नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे। आज हिंदी व्याकरण में कारक, इंग्लिश में केस कहते हैं जिसे, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, कारक के बारे में समझने से पहले हम एक परिच्छेद का वाचन करेंगे और निम्न शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आप भी प्रयत्न कीजिए। जैसे बादशाह अकबर, फिर खाली जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने दरबार कुछ प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों नियुक्त किया था, जो नवरत्न अर्थात नौ रत्नों नाम जाने जाते थे। तो ये वाक्य कुछ अधूरा सा प्रतीत हो रहा है, अपूर्ण प्रतीत हो रहा है। अब हम इसे फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो ब्रैकेट में जो शब्द हमको दिखाई दे रहे हैं, हम इसका उपयोग करेंगे। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कुछ प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों को नियुक्त किया था, जो नवरत्न अर्थात नौ रत्नों के नाम से जाने जाते थे। बच्चों, क्या आपने समझा कि वाक्य को समझने के लिए आपने संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए ने, में, को, के और से इन शब्दों का प्रयोग किया था। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कारक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा। और ने, में, को, के, से, तो कारक को हम विभक्ति भी कहते हैं। पहले हम कारक की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। तो ये कारक की परिभाषा थी। और कारक के कुल 8 भेद हैं। तो कारक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप वीडियो को पूरा तरीके से देखिए, आखिरी तक देखिए, तो आप कारक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कारक के 8 भेद यहाँ पर पहले हम कारक देखेंगे। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इसकी विभक्ति है, इसके जो चिन्ह होते हैं इसे ही हम विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता का है ने, कर्ता का ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, है ना। संप्रदान के लिए, को, किसी को कुछ देने के भाव में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपादान जो उसका कारक चिन्ह है से, यानी अलग होना। यहाँ पर से 2 जगह आया है, तो यहाँ पर से अलग होने का मतलब यहाँ पर बता रहा है। संबंध का, की, के, अगर ये शब्द आते हैं, ये कारक आते हैं, तो संबंध कारक है। अधिकरण में और पर ये कारक हैं। और संबोधन कारक में हे और अरे, ऐसे जो शब्द होंगे इसकी विभक्ति है। तो संबोधन की विभक्ति है और अरे। तो इसको हम शॉर्टकट में एक ऐसा समझ सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के और से, अधिकरण से, संबोधन अरे। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। इसके उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कर्ता का उदाहरण है, मोहन ने पत्र पढ़ा। तो ने के नीचे यहाँ पर जो कारक चिन्ह है उसके नीचे हमें यहाँ पर नीले अंडरलाइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कर्ता का जो कारक है वो ने हो गया। कर्म का उदाहरण है, श्याम ने भाई को चॉकलेट दी, यहाँ पर को के नीचे अंडरलाइन है। करण, रोहन साइकिल से विद्यालय गया। संप्रदान का उदाहरण है, पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए, तो के लिए। अपादान, नल से पानी टपक रहा है, तो नल से पानी टपक रहा है, तो से यहाँ पर कारक हो गया। संबंध कारक है, राम ने शिव का धनुष तोड़ा, तो यहाँ पर का संबंध कारक हो गया। अधिकरण है, डलिया में आम रखे हैं, और संबोधन हो गया, अरे कुर्सी उठाकर लाओ। तो यहाँ पर डलिया में नीचे अंडरलाइन है, और यहाँ पर अरे ये संबोधन कारक हो गया। तो यहाँ पर हम इसकी और एक एक की परिभाषा को समझेंगे। जैसे कर्ता कारक हो गया, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्ता यानी करने वाले का बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे खिलाड़ी ने प्रतियोगिता जीती,
तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? खिलाड़ी हो गया। कर्म कारक हो गया जिस पर क्रिया का फल पड़े उसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कर्म कारक कहते हैं। यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ेगा उसे उसका बोध कराने वाले शब्द को हम कर्म कारक कहेंगे। तीसरा है करण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, यानी क्रिया शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे हम करण कारक कहेंगे। जैसा शब्द के शिशुपाल कृष्ण के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पर के द्वारा भी आया है। उसके बाद में संप्रदान कारक के बारे में हम जानेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी के लिए कुछ देने या किसी के कुछ लिए कुछ किए जाने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना सूचित हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि पेड़ से पत्ता टूटकर अलग हो गया, नीचे गिर रहा है, तो ये हो गया अपादान कारक। संबंध कारक है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का अन्य वस्तु या व्यक्ति से संबंध सूचित हो उसे हम संबंध कारक भी कह सकते हैं। सातवां है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से किसी के किसी अन्य में या पर आश्रित होने का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो अधिकरण कारक के बारे में, जैसा कमरे में लोग बैठे हैं या मेज पर किताब रखी है, तो में और पर यहाँ पर जो शब्द आ गए हैं वो अधिकरण कारक हो गए। संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी के पुकारे जाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम देख चुके अरे, है ना, हे, अरे, ओ, ऐसे जो संबोधन कारक के उदाहरण हैं। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों में बदलाव आता है। कैसे बदलाव आता है उदाहरण देखेंगे हम। जैसे एक मूल रूप का उदाहरण है वह लंबा लड़का, तो यहाँ पर हम जब कारक लग गया उसमें उस लंबे लड़के ने, अब वह यहाँ पर सर्वनाम है तो वह का उस हो गया, लंबा का लंबे हो गया और लड़का का लड़के हो गया, क्योंकि यहाँ पर ने कारक लग गया, तो इसलिए तीनों भी बदलाव आते हैं। कारकों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे कर्म और संप्रदान, इन दोनों कारकों में को लगता है, तो कर्म का को क्रिया के फल को व्यक्त करता है। जैसे अमर ने साथी को मारा, तो यहाँ पर लेकिन जब संप्रदान में ये को लगेगा तब कारक के साथ जो को आएगा तब वह के लिए अर्थात देने का भाव व्यक्त करता है। जैसे बच्चों को खाना दो, तो यहाँ का जो को है वो देने के लिए है, बच्चों को खाना दो, तो यहाँ पर को देने का कार्य कर रहा है, और वहाँ पर को मारा तो उसका प्रभाव अलग पड़ रहा है। करण और अपादान दोनों कारकों में से का प्रयोग होता है। करण कारक के रूप में आए से का अर्थ द्वारा होता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर तीर के द्वारा यहाँ पर ये कार्य किया गया है। चौथा है अपादान कारक के रूप में आए से पृथक अर्थात अलग होने का भाव निकलता है। तो जैसा इसके पहले भी हम उदाहरण देख चुके हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता कैसा हो गया? अलग हो गया, तो यहाँ पेड़ से पत्ते का अलग होने का भाव है। तो ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पेड़ से पत्ता नीचे गिर रहा है, तो पृथक होना या अलग होना एक ही बात है, तो ये अपादान कारक कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने कारक और इसके विभक्ति चिन्हों के बारे में जाना। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार अगर हमारा चैनल देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले ही ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो जिसकी लिंक आपको तुरंत मिल सके, और जितने भी व्याकरण के और हिंदी पाठ के वीडियो हैं वो भी आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।